अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ फरहान अहमद फ्रॉम हमज़ा फरहाद सिक्योरिटीज़। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरे दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही है। इनिशियली मार्केट ने आज जहां से अपने दिन का आगाज़ किया है उसके बाद हमने देखा कि एक परसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर मार्केट में रहा और ऑलमोस्ट मार्केट ने आज इंट्राडे लो 4,324 पॉइंट पर प्रिंट किया है, जिसकी वजह से यकीनन एक पैनिक का माहौल हमें दिखाई दिया। उसके बाद लेकिन हम देखें कि आप चार्ट्स पर आपको एक डेली की कैंडल में नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने 4,300 पॉइंट जाने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी दी है और वो रिकवरी अराउंड 1800 पॉइंट के करीब हुई है, जहां जिसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट में दोबारा से एक बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है। अगर हम इसको फिबोनाची के लेवल पे देखें तो मार्केट ने पहले इक्विलिब्रियम पे कल क्लोज किया। इक्विलिब्रियम को हिट करने के बाद आज 0.618 का लेवल जो है इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है और इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। अब हम इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने ऑल दो के एक जो इसके पास यहाँ पर एक इनएफिशिएंसीज मौजूद थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उन इनएफिशिएंसीज को रिस्पेक्ट दी है यहाँ पे, और न सिर्फ रिस्पेक्ट दी है बल्कि रिस्पेक्ट देने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी दी है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको आर्ली टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन नजर आई है और इस रिजेक्शन के बाद बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, वो भी विद लो वॉल्यूम नजर आई है, जो कि रिकवरी का एक बहुत अच्छा साइन है। मुख्तलिफ शेयर्स जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी तो वी वर ऑब्जर्विंग कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर और डिफरेंट जो कॉल्स वगैरह हमें आ रही हैं कि लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया और वो शेयर्स भी जो अपने लेवल्स पर मौजूद थे उन्होंने भी नीचे जो लेवल्स मौजूद थे उनको लिक्विडेट किया है। पर कुछ शेयर्स आप देखें जैसे सिस्टम देखें, सर्ल देखें, इनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी भी मिली है। तो जिन्होंने अगर नीचे से लेवल्स के ऊपर बाइंग की होगी तो वो यकीनन इस हालत में भी इस मार्केट में भी प्रॉफिट में होंगे। रीज़न मेनली जो इस की है कि ये इतनी बड़ी करेक्शन जो आई है, बेसिकली ये कोई क्रैश नहीं है, दिस इज करेक्शन जो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से ड्यू थी। अगर मैं आपको एक बार फिर डेली के टाइम फ्रेम पर ले जाऊं तो आप देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर मौजूद थी और आज मार्केट ने इस रेंज को लिक्विडेट किया है। इस रेंज को लिक्विडेट करने के बाद फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट देने के बाद जो अर्ली टाइम फ्रेम में इनएफिशिएंसीज मौजूद थी उसको रिस्पेक्ट दी है और अब यहाँ से मार्केट इज एक्सपेक्टेड कि हमें दोबारा एटलीस्ट इस रेंज के टॉप तक जाती हुई दिखाई दे, जो कि अराउंड 1,88,000 बनता है। तो इस बात को याद रखिएगा और अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देखें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मार्केट चूंकि यहाँ पे रिकवरी का साइन तो दे दिया है मार्केट ने, लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो 1,81,200 से लेके 1,82,200 का पॉइंट है। यानी 1,000 पॉइंट की ये जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के पास, अगर मार्केट का इसको गैप अप ओपन करके इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम यहाँ से एक नई जो वो है रफ्तार है, एक नया सफ़र है यहाँ से हम देख सकते हैं। बट टिल दी रेजिस्टेंस लेवल जो हमने आपको बताया है, जो कि इस रेंज के सीलिंग पर मौजूद है, इस वक्त हम रेंज के फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और उस रेंज को लिक्विडेट भी आज मार्केट ने कर लिया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे शेयर्स हमने देखा कि गिरे हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा साइन दे दिया है, सो लेट्स सी कल मार्केट क्या करती है। वंस अगेन आई शुड रिपीट कि हम जो आपको बताते हैं दिस इज आर एनालिसिस, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं होती, कोई भी एडवाइस नहीं होती, दिस इज जस्ट प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ही काम करें और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और इससे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं इस दिन ब दिन उभरती हुई मार्केट से, तो स्क्रीन पर दिए गए राइट हैंड साइड नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टेक्निकल टीम विल असिस्ट यू थ्रू द होल प्रोसेस। आज 1,80,512 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ है, 2537 पॉइंट्स इंडेक्स से एक्सक्लूड हुए हैं।
ऑलमोस्ट पौने 45 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है इंडेक्स के अंदर और इसकी वैल्यू अराउंड 31.9 बिलियन रुपीस बनती है। इसी तरह अगर हम ऑल मार्केट शेयर में देखें तो 867 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। सेक्टर वाइज वंस अगेन कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर जो है उसको मार पड़ रही है। आई एम सॉरी, अच्छा मैं एक बात कर रहा था जो मिस हो गई मुझसे। एक तो मेनली ये करेक्शन है, उसकी वजह से कुछ सेक्टर वाइज जो सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं जो फोरकास्ट के और जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट देखें ये कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर आज तीसरा दिन है कि मुसलसल इसको मार पड़ रही है और आज भी इसने इंडेक्स से 730 पॉइंट्स निकाले हैं। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की खबरें भी जो हैं वो भी हैं, प्लस पॉलिटिकल न्यूज़ भी जो हैं वो भी प्रिवेल कर रही हैं मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में ये करेक्शन ड्यू थी जो होनी ही थी। अब लेट्स सी कि कल मार्केट क्या परफॉर्म करती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी और सीमेंट सेक्टर को भी आज मार पड़ी है, इन्होंने भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। पावर जनरेशन सेक्टर ने भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनी वाइज अगर देखें तो एफएफसी हमने देखा काफ़ी वॉलेटाइल रहा और आखिर में इसने एक पॉजिटिव मूवमेंट दी और 82 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड कर दिए। जबकि पीपीएल, ईफर्ट, हब पावर सिस्टम, ओजीडीसी, बैंक अल हबीब, एंग्रो होल्डिंग, एमसीबी, एनबीपी, इन सारे कंपनीज ने आज जो है इंडेक्स को माइनस किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट हैज़ रीच टू 5.326 ट्रिलियन रुपीस और पी मल्टीपल भी हमारा घट के 10.21 टाइम्स पर इस टाइम आ गया है। सो ओवरऑल मार्केट में अब जो सिचुएशन है वो उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट में यहाँ से हमें कुछ तेज़ी दिखाई दे सकती है, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट डेफिनेटली दिखाई देगी। इट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से खबरें हम देख रहे हैं, जैसे मूडीज़ ने हमारी रेटिंग को बैंकिंग सेक्टर की पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। अब एक और ख़बर है कि पाकिस्तान जो बैंकिंग सेक्टर है दे आर कटिंग द ईआरएफ रेट बाय 3% ताकि जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है उसको कम करके 4.5% पर लाया जा सके। इकॉनमी ग्रोथ के हवाले से जो है कुछ खबरें आ रही हैं। एसबीपी के गवर्नर जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ही हैज सेड कि इकोनॉमी टू ग्रो अप टू 4.75% इन द फिस्कल ईयर 2026। दिस इज़ अ न्यूज़, बट ये मैं अपने पढ़ने के लिए देख रहा था। ये एक एनालिसिस है बेसिकली, नॉट एनी ऑफिशियल न्यूज़। तो इफ़ यू वांट टू रीड आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि जो पावर सेक्टर की जो प्राइसेस प्रपोजल हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन पर क्या असरात पड़ेंगे। तो आई वॉज रीडिंग दिस न्यूज़, तो मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो खुद से इसको पढ़ सकता है। सो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल इस वीक का लास्ट डे है। लेट्स सी हाउ मार्केट परफॉर्म्स। सबके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे जान माल की हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।